सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काफ़ी दिनों बाद अपने एक पुराने दोस्त से मिल रही है जो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है। तो उससे कह रही है कि तुम्हें अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। अब शामिल करने के लिए भी हम दो वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कर सकते हैं इंक्लूड का यूज़, लेकिन जब हम इंक्लूड का यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू शुड इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन। यू शुड इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन, यानी तुम्हें अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? इंक्लूड का। ये बेसिक है। अगर थोड़ा एडवांस में आ जाए तो हम कहेंगे यू शुड इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनटू। यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे इन की जगह, इनटू योर डेली रूटीन। यू शुड इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनटू योर डेली रूटीन। तो अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है, अभी आप सीख ही रहे हो, तो इंक्लूड का यूज करो। लेकिन अगर आप पहले से इंग्लिश जानते हो और बोल रहे हो, तब आप इनकॉर्पोरेट का यूज कर सकते हो। यू शुड इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनटू योर डेली रूटीन, यानी तुम्हें अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए। अगर आप बेसिक हो तो बिल्कुल बोल दो यू शुड इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन। अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज शामिल करने से तुम अच्छा महसूस करोगे। अब हम दोबारा से यहाँ पर इनकॉर्पोरेट का यूज करेंगे। यू विल फील बेटर बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्सरसाइज इनटू योर डेली रूटीन। इनटू का यूज होगा फिर से। यू विल फील बेटर, तुम अच्छा महसूस करोगे बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्सरसाइज इनटू योर डेली रूटीन। अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करके तुम अच्छा महसूस करोगे। यू विल फील बेटर बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्सरसाइज इनटू योर डेली रूटीन। इनकॉर्पोरेट और इंक्लूड के अलावा भी एक वर्ड है एड। यहाँ पर हम एडिंग का यूज कर सकते हैं, एडिंग एक्सरसाइज। अब यहाँ पर हम इन या इनटू का यूज नहीं करेंगे। जब हम एड का यूज करते हैं तो वहाँ हम टू का यूज करेंगे। एडिंग एक्सरसाइज टू योर डेली रूटीन विल मेक यू फील गुड। एडिंग एक्सरसाइज टू योर डेली रूटीन विल मेक यू फील गुड, यानी अपने दिनचर्या में रोज एक्सरसाइज करने से, शामिल करने से तुम अच्छा महसूस करोगे। तुम पहले के मुकाबले बहुत मोटे हो गए हो, यानी तुम में बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है पहले के मुकाबले। हम इस तरीके से बोल सकते हैं पहले के मुकाबले। इसके लिए हम बोलेंगे कंपेयर्ड टू बिफोर। कंपेयर्ड टू बिफोर यू हैव बिकम क्वाइट ओवरवेट। कंपेयर टू बिफोर यू हैव बिकम क्वाइट ओवरवेट, यानी पहले के मुकाबले तुम में वजन ज्यादा बढ़ गया, ओवरवेट हो गए हो, तुम मोटे हो गए हो। यहाँ पे से बोल सकते हो यू आर मच फैटर नाउ देन बिफोर। यू आर मच फैटर नाउ देन बिफोर, यानी तुम पहले के मुकाबले बहुत मोटे हो गए हो। यू आर मच फैटर नाउ देन बिफोर। मोटापे से बीमारियां बढ़ती हैं। अब जब भी हम बताते हैं किसी चीज से कोई चीज बढ़ती है, घटती है, तो इसके लिए हम लीड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिजीजेस। ओबेसिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिजीज, यानी मोटापे से बीमारियां बढ़ती हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? ओबेसिटी, यानी मोटापे के लिए। लीड्स टू, यानी किसी चीज से कुछ होता है, बढ़ती है, तो लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिजीज, मोटापे से बीमारियां बढ़ती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओबेसिटी कॉजेज अ राइज इन डिजीज। ओबेसिटी कॉजेज, यानी ओबेसिटी मोटापा कारण बनता है उछाल का, राइज का, किस चीज में? बीमारियों में। तो ओबेसिटी कॉजेज अ राइज इन डिजीज। और बेहतर होगा तुम अनहेल्थी खाना खाना छोड़ दो। अब यहाँ पर ये सलाह दे रही है कि बेहतर होगा जो तुम ये फास्ट फूड, उल्टी सीधी चीजें खाते हो, अनहेल्थी, उसे खाना छोड़ दो। इट वुड बी बेटर इफ यू क्विट ईटिंग अनहेल्थी फूड। इट वुड बी बेटर इफ यू क्विट ईटिंग अनहेल्थी फूड, यानी बेहतर होगा अगर तुम अनहेल्थी खाना खाना छोड़ दो, यानी ऐसा खाना जो तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो। इट वुड बी बेटर इफ यू क्विट ईटिंग अनहेल्थी फूड। या हम ऐसे बोल सकते हैं यू विल बी बेटर ऑफ, यानी तुम सही रहोगे, बेहतर रहोगे, इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग अनहेल्थी फूड, अगर तुम अनहेल्थी खाना खाने से बचो। यहाँ पर बचना, इसके लिए यूज करेंगे हम रिफ्रेन फ्रॉम का। यू विल बी बेटर ऑफ इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग अनहेल्थी फूड, यानी तुम बेहतर रहोगे अगर तुम अनहेल्थी खाना खाने से बचोगे, यानी उसे छोड़ दोगे। यू विल बी बेटर ऑफ इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग अनहेल्थी फूड। जो नए नए वर्ड हैं उन्हें थोड़ा नोट कर लिया करो ताकि आगे भी हम यूज कर सकें। रोज एक्सरसाइज करने से तुम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो। इंग्लिश में बोलेंगे बाय एक्सरसाइजिंग डेली, यानी रोज एक्सरसाइज करने से। इसके लिए हम बोल सकते हैं बाय एक्सरसाइजिंग डेली यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। बाय एक्सरसाइजिंग डेली, रोजाना एक्सरसाइज करने से यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बहुत सी बीमारियों से।
या हम इस तरीके से बोलेंगे इंगेजिंग इन एक्सरसाइज एवरी डे। देखो मुझे जब भी इस तरीके से बोलना हो तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलता बाय एक्सरसाइजिंग डेली, क्योंकि ये बेसिक है, ये उनके लिए जो इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी बेहतर है तो आप इस तरीके से बोलोगे इंगेजिंग इन। इंगेजिंग इन का यूज करेंगे हम यहाँ पर, इंगेजिंग इन एक्सरसाइज एवरी डे, यानी रोज एक्सरसाइज में शामिल होना, रोज एक्सरसाइज करना कैन प्रिवेंट न्यूमरस हेल्थ कंडीशंस, बहुत सी हेल्थ कंडीशंस जो हैं, जो बीमारियां हैं उन्हें रोक सकती हैं, प्रिवेंट कर सकती हैं। इंगेजिंग इन एक्सरसाइज एवरी डे, रोज एक्सरसाइज करने से कैन प्रिवेंट न्यूमरस हेल्थ कंडीशंस, बहुत सी हेल्थ कंडीशन जो हैं, बीमारियां हैं, उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई स्पोर्ट खेलना शुरू कर दो, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई ऐसा स्पोर्ट खेलना शुरू कर दो जिसमें तुम्हारी जो एक्टिविटी हो, मतलब तुम्हारे हाथ पैर चले उसमें। तो यहाँ पर ये सिंपली बोल रही है कि अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई स्पोर्ट खेलना शुरू कर दो। इफ़ यू कांट एक्सरसाइज देन स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट। इफ़ यू कांट एक्सरसाइज देन स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट, ये उनके लिए है जिनकी इंग्लिश बेसिक है, देन स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी बेहतर है तो आप कहोगे इफ़ यू कांट एक्सरसाइज, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, देन स्टार्ट इंगेजिंग इन अ स्पोर्ट। इंगेजिंग इन का हम फिर से यूज़ करेंगे यहाँ पर कि स्पोर्ट में शामिल हो जाओ, यानी स्पोर्ट खेलना शुरू कर दो, इन चीज़ों में लग जाओ, लगना किसी चीज़ में। इफ़ यू कांट एक्सरसाइज देन स्टार्ट इंगेजिंग इन स्पोर्ट। आगे बोल रही है कि तुम्हारा काम 8 घंटे लगातार बैठे रहने का है। जब भी हम इस तरीके से किससे बोलते हैं कि तुम्हारा काम 8 घंटे लगातार बैठे रहने का है, तो हम उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते। हम बोलेंगे योर जॉब रिक्वायर्स सिटिंग कंटिन्यूअसली फॉर 8 आवर्स। योर जॉब रिक्वायर्स सिटिंग कंटिन्यूअसली फॉर 8 आवर्स, यानी तुम्हारा काम 8 घंटे लगातार बैठे रहने का है। योर जॉब रिक्वायर्स सिटिंग कंटिन्यूअसली फॉर 8 आवर्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिटिंग फॉर 8 आवर्स कंटिन्यूअसली इज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर जॉब। सिटिंग फॉर 8 आवर्स कंटिन्यूसली इज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर जॉब। तो यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट का यूज कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करके, जैसे कि हमने किया, या रिक्वायर्स का भी यूज कर सकते हो। योर जॉब रिक्वायर्स सिटिंग कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स, या सिटिंग फॉर 8 आवर्स कंटिन्यूसली इज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर जॉब। तो कहने का वही मतलब है कि तुम्हारे काम में 8 घंटे की जरूरत होती है बैठे रहने की। तुम्हारा काम ऐसा है जिसमें 8 घंटे लगातार बैठना पड़ता है। इस तरह की नौकरियां जिसमें 8-8 घंटे बैठना पड़ता है सेहत के लिए सही नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे जॉब दैट रिक्वायर, देखो फिर से इस तरह की जिस भी सिचुएशन हम कह रहे हैं कि इसमें ज़रूरत पड़ती है, ऐसा होता है, तो इस तरीके के लिए हम रिक्वायर का यूज़ करते हैं। जॉब्स दैट रिक्वायर सिटिंग फॉर 8 आवर्स स्ट्रेट आर नॉट सूटेबल फॉर गुड हेल्थ, यानी इस तरह की नौकरियां जिसमें 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, ऐसी रिक्वायरमेंट है उन जॉब की, वो सेहत के लिए सही नहीं है। जॉब्स दैट रिक्वायर सिटिंग फॉर 8 आवर्स स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब लगातार, आर नॉट सूटेबल फॉर गुड हेल्थ, वो अच्छी हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं होती। या हम इस तरीके से कहते हैं इंगेजिंग इन वर्क दैट रिक्वायर सिटिंग फॉर 8 आवर्स स्ट्रेट इज नॉट आइडियल फॉर one's health. Engaging in work that requires sitting for 8 hours straight is not ideal for one's health, यानी इस हेल्थ के लिए सही नहीं है ऐसी जॉब जिसमें 8-8 घंटे लगातार बैठना पड़ता है, लगना पड़ता है। यहाँ पर इंगेजिंग इन 8-8 घंटे काम में लगा रहना पड़ता है, इस तरीके सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, नए नए वर्ड भी देखे। अब मैं कुछ वीडियो इस तरीके से बनाऊंगा जो कि किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगी, जैसे आज की जो हमारी वीडियो थी वो हेल्थ और एक्सरसाइज से रिलेटेड थी। इस तरीके से हम कोई वीडियो बना सकते हैं जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो या सोशल मीडिया से रिलेटेड हो। तो इनसे क्या होगा कि हम किसी टॉपिक पे भी बोलना शुरू कर देंगे।